मैं इस बात में बाद में जाऊंगा क्योंकि डिस्कस हो रहा था आपके कि सीसीटीवी और इन्वेस्टिगेशन के दो अलग कैमरा उनके बारे में, तो मैं उसमें डेफिनेटली जाऊंगा। मगर मुझे ये वैसे ही अजीब सी स्ट्रैटेजी लग रही थी कि क्या ये इसमें खौफ क्या था फ्रॉम दी नवाज शरीफ साइड और द PMLN साइड, कि इनके कोई डर क्या था कि अगर रिकॉर्डिंग हो जाए, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। हाँ, अगर वो एक लीगल पॉइंट आर्ग्यू करना चाह रहे थे तो मेरे ख्याल से उनको गलत एडवाइस दी गई थी, क्योंकि ये बहुत क्लियरली मेंशन्ड है इन द फेयर ट्रायल एक्ट। पाकिस्तान का एक फेयर ट्रायल एक्ट है 2013 का, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस ऑर्डिनेंस 2002 जिसे मैंने खुद ड्राफ्ट किया था, उनके अंदर इस तरह की रिकॉर्डिंग्स बिल्कुल अलाउड हैं। और ये दोनों की दोनों जो एक्ट्स की मैंने अभी बात की आपसे, ये दोनों जो एक्ट्स हैं ये कोर्ट के सामने इनको डिस्कस नहीं किया गया। मगर ये अच्छी चीज आज ये हुई है कि कोर्ट ने जो ये जजमेंट दी उसने ये कह दिया कि इवन के ये एविडेंस नहीं माना जाएगा, मगर इनकी रिकॉर्डिंग करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए अच्छी बात है, की जा सकती है। अब इसका मतलब ये सिर्फ नहीं होगा कि सिर्फ इस केस पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके अंदर अब 161 की जितनी रिकॉर्डिंग्स होंगी वो रिकॉर्ड में जो है ली जा सकती हैं। दूसरी चीज ये होगी कि अब अगर जजेस भी चाहें किसी कोर्ट में और किसी और तरीके की इन्वेस्टिगेशन भी हो रही हो इस जजमेंट के बाद, उसका मतलब ये हुआ कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स अब मेरे ख्याल से उनको स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बन जाना चाहिए और ये मामला अब ये अपीलेबल भी नहीं है। तो ये आई थिंक इसका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है। मगर एक चीज से मैं जो हूँ काफी मायूस था, वो ये बात थी कि असल में जो कानूनी नुक्ता है वो ये है कि इवन एज एविडेंस इन रिकॉर्डिंग्स को इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कर सकते हैं पाकिस्तानी कानून और इंडियन कानून के मुताबिक। क्यों? 2003 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास की जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी क्रिमिनल केसेस के अंदर मानी गई और उसको एडमिट किया गया और कोई अमेंडमेंट कानून की जरूरी नहीं उन्होंने समझी। और पाकिस्तान में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मेरे ख्याल से जो कानूनी नुक्ते थे जो इसको आगे लेके जा सकते थे, मामले को और बेहतर कर सकते थे, कि हम ये चीजें ना सिर्फ ये कहें कि ये रिकॉर्ड के लिए अच्छा है, बट ये भी कह सकें कि कानूनी तौर पे इनको एज एविडेंस जो है लिया भी जा सकता है। वो मेरे ख्याल में एक कदम आगे नहीं गया। मगर इसमें हमें डेफिनेटली ये चीज अप्रिशिएट करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आज अब हर इन्वेस्टिगेशन और हर कोर्ट के लिए रिकॉर्ड बनाने के लिए चीज ऑडियो या वीडियो दोनों हैं जो अलाउ कर दी गई हैं।